सही कहा है आपने, बट एक नेशनल करिकुलम भी तो आया था ना यकसा निज़ाम तालीम का, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। साथ ही साथ मेरी ये गुजारिश है, देखें हमने हर अच्छी चीज़ जो पिछली गवर्नमेंट में अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसे आगे वैसे ही रोल डाउन नहीं करेंगे। हम उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं यह ज़रूर, बट ये कोई तरीका नहीं है कि पिछले 15-20 साल में जो अच्छे काम हैं उन्हें भी आप हटा दें। बट साथ ही साथ सवालात तो जन्म ले रहे हैं ना सर। 5 साल में मुराद रास और बुज़दार साहब ने ये निज़ाम तालीम दी है कि 9वीं के पेपर खुलेआम बिक रहे हैं, इंस्टाग्राम्स पे पोस्ट लग रही हैं, प्राइवेट इन्विजिलेटर जो 9वीं फेल है वो 9वीं का एग्ज़ाम इन्विजिलेट कर रहे हैं। किसने पॉलिसी बनाई इन प्राइवेट लोगों को यहाँ पे लगाने की? ये बताएं, आप माशाल्लाह खुद फॉरेन क्वालिफाइड हैं, आपने बतौर मिनिस्टर चीज़ों का भी जायजा लिया, रेड्स किए, कौन सा ऐसा माफिया है जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स में ये निशानदेही हो सके? क्या प्राइवेट स्कूल्स का माफिया है या आपके सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं? सर मैं इसमें बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं। इस तरह मैंने कहा, मैं माफिया किसी को नहीं कहता प्राइवेट सेक्टर में, बट गलत लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह हमने अब एक सेंटर जो क्रैक किया वो एक प्राइवेट इदारे का था, तो उन्हें वो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। साथ ही साथ मेरा ये सवाल है कि आप लोग सब जर्नलिस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं, क्यों कैमरे इम्तिहानी मराकज़ में नहीं लगाए गए? क्यों छोटे छोटे सेंटर्स को इजाज़त दी गई कि हर गली मोहल्ले में सेंटर खुल जाए? किसने इजाज़त दी जब आपके पास 4 लाख यहाँ पे ऑनरेबल टीचर्स? और मैं उन टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ कि जब भी इस सूबे को और इस मुल्क को मुश्किल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो टीचर्स को आवाज़ दी जाती है। क्या सर्टिफिकेशन है? आज तक कोई सर्टिफिकेट ही नहीं बना कि इन्विजिलेटर जो है उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि वो एग्ज़ाम ले सके। और फिर नीलामियाँ सोशल मीडिया पोस्ट्स पे। मेरी गुजारिश है सारे अफसरान से इस महकमे के भी, और हम बड़े विजिलेंटली सेक्रेटरी साहब और मैं इस पे काम कर रहे हैं, बट अगर हम प्राइवेट टीम्स के साथ मिलके हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं तो शायद गवर्नमेंट मशीनरी को उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। जो 4 दिन में पीछे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक्शन लिया और उसमें अगर 11 सेंटर और सैकड़ों की तादाद में इन्विजिलेटर्स पकड़े गए, तो क्या पिछले 5 साल में ये अमल नहीं किया जा सकता था? क्या वो चीफ मिनिस्टर इस बारे में सेंसिटाइज नहीं थे? किसने इजाज़त दी? 500-500 लोग उन्होंने डेली वेजेस पे भर्ती किए हुए हैं। प्राइवेट कंपनीज बनाई हुई हैं जिसके थ्रू 50-60 70 हज़ार उन्हें तनख्वाहें दे रहे हैं, ड्यूटी पे वो नहीं आते, ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई। ये जंग जो है ये बहुत बड़ी जंग है, बट इंशाअल्लाह देखिए आप आगे एफए के एग्जाम्स आ रहे हैं। साहब ये बताइएगा उसके लिए भी हम बड़ा साहब ये बताइएगा कि ये एक बहुत बड़ी जंग है जो आप कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताइएगा कि अभी तक आप कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक, और इसमें आपके मुताबिक कितनी बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है, और तीसरी अहम बात यह है कि क्या ये आपका एक्शन फाइल पर फाइल की तरह रहेगा या जारी रहेगा? सर देखें, ये एक्शन जारी रहेगा। मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्शन से पहले आप सबको भी नहीं पता था कि इस मुल्क में, इस सूबे के अंदर हमारी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैंने सेंसिटाइज किया और उन्होंने मुझे मुकम्मल कॉन्फिडेंस दिया, इजाज़त दी कि सिकंदर जाके पकड़ो इन्हें। और अगर हमने पकड़ के आपके सामने सेंटर्स तो देखे ना, सिविल लाइंस कॉलेज में हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, डीपीएस मॉडल टाउन से लाखों बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं। आप ये देखें जिन सेंटर्स के अंदर से इतने सीनियर ऑफिसर्स निकले हैं, इस मुल्क के कामयाब तरीन लोग निकले हैं, हज़ारों बच्चे 1 साल में पढ़ रहे हैं, उन सेंटर्स में ये हालात हैं। हमने करीबन 70 के करीब गिरफ्तारियां की हैं, और जिस तरह मैंने कहा, मैंने एडवोकेट जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट की है और मैं जजेस को भी ख़त लिख रहा हूँ कि उन सज़ा देना उनका काम है। पुलिस को सेंसिटाइज किया, उनकी दफात मैं चेक कर रहा हूँ। मैं रात को 11-11 बजे तक उनकी FIRs की कॉपियाँ मंगा रहा हूँ, वो दे आर बिहाइंड द बार्स, उसकी तस्वीरें मंगा रहा हूँ, बट दैट इज़ द मैक्सिमम आई कैन डू। सर मेरा विजन इससे बड़ा है। मैं समझता हूं कि हम क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल्स को उस लेवल पे ले जाएं, आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू करें। क्यों किप्स और सुपीरियर कॉलेज BS प्रोग्राम्स दोपहर को करा सकते हैं, हम क्यों नहीं करा सकते? एक इदारे में हमारे पास, मैंने सिविल लाइंस का 60 PhDs हैं एक इदारे के अंदर। तो इसी तरह हमने ये सारे SAT GMAT इन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेके आएंगे। जब ये पढ़ाएंगे उनकी फीसें भी नीचे आ जाएंगी और तालीम भी मियारी होगी।
गुजारिश ये है कि प्राइवेट स्कूलों में खासकर एक कानून है, आइन है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ना प्रिंटेड बुक्स अपनी दे सकता है, ना प्रिंटेड कापियाँ दे सकता है। और ये एक अरसे से सीईओ साहब नहीं, इस तरह के कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ। अगर ये है तो मैं मंगा के पढ़ता हूँ, बट प्राइवेट स्कूल्स तो कॉपियाँ भी अपनी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी अपना दे रहे हैं। मैंने तो सुना है शायद पानी की बोतल भी उन्होंने देना शुरू कर दी है। बट बात ये है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनकी असिस्टेंस करेंगे। पंजाब टेक्स्ट कोई बुक गलत बोर्ड कर का रहा जो है तो मामला है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी मामला चल रहा है। वो किताबें पिछले साल की उन्होंने कंटिन्यू करा दी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट भी हैं और बहुत सारी ख़राब भी बच्चे कर देते हैं या हो जाती हैं। टेक्स्ट बुक हमेशा ये मामला होता है, हर साल शॉर्टेज होती है। क्या इस पे कोई एक्शन होगा? सर देखें, उस पर भी बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी तवज्जो दिलाई। बट आप ये देखें कि 26 फरवरी को उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर्स दिए गए, टेंडर्स हमारे आने से पहले, वर्क ऑर्डर हमारे आने से पहले। आज 1 अप्रैल है, 8 महीने चाहिए होते हैं तकरीबन 2-2.25 करोड़ किताबों की प्रिंटिंग में। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस पे हमें हुक्म जारी किया, 4 मीटिंग्स की हैं। हम वो 8 महीने के टाइम को 3 महीने पे ले आए हैं। हमने करीबन कल तक 50 लाख किताबें जो हैं ज़िलों में पहुंचा दी हैं, 80 लाख किताबें प्रिंट करा दी हैं। बट आप सबसे फिर वही गुजारिश है कि ये टेंडर्स कौन करके गया, क्यों डिले हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, ये पॉलिसीज़ कौन बनाता है, हमें उन तक भी पहुंचना चाहिए ताकि हम बता सकें इस कौम को कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये तालीम की खिदमत नहीं थी। और फिर जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं उन्हें कड़ी सज़ाएं मिलनी चाहिए। सस्पेंशन इसका हल नहीं है, ट्रांसफ़र इसका हल नहीं है। आप यहाँ लाहौर से उठा के बंदे को साउथ पंजाब में लगा देंगे तो क्या वो ठीक काम करना शुरू कर देगा? जब तक इसके आउटपुट को हम डिटर्मिन नहीं करेंगे, उनकी सज़ाओं का तयन नहीं करेंगे और ये इंश्योर नहीं करेंगे कि वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ना लग सकें, तब तक ये माफियाज ऐसे ही रहेंगे और मैं इनके पीछे हूँ। ये बता दें, लाहौर बोर्ड का तो आपने विजिट किए हैं, जो पंजाब के जी कल हमने भावल नगर भी पकड़े हैं, हमने फैसलाबाद भी पकड़े हैं, हमने मुजफ्फरगढ़ भी टीम्स भेज दी हैं हमारी। के अंदर जो मुलाजमीन हैं वो इन्विजिलेटर खरीदते हैं, उनको पैसे दे के भेजते हैं। उन माफिया जो बोर्ड के अंदर है उसके खिलाफ क्या करेंगे? उनको फ्राजन की अलर्ट करवाएंगे, आप फोनों के जो फ़ोन हैं उनके, उन्होंने पर्चे वहाँ से लीक करवाए हैं, उनका फ्राजन करवाएंगे। और इनिशियल रिपोर्ट अब तक क्या आई है? सर देखिए, अब मैं उसमें ये कहूँगा कि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑडिट, कि ये इदारे जिनके पास अरबों रुपए के गवर्नमेंट के फंड्स आ रहे हैं और अरबों रुपए इनके पास आ रहे हैं जो हम एग्जामिनेशन फ़ीस देते हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कुछ, कि वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है। और फिर जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये डेली वेजर्स जो भर्ती हुए हैं 500-700 हर बोर्ड में, इनका क्राइटेरिया क्या है, इनका काम क्या है? वो जो इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स हैं, इंस्पेक्टोरेट्स हैं, वो क्यों नहीं जाके इन्हें पकड़ रहे? किसने 5 साल में इन्हें इतना मुनज़्ज़म किया? और मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगले 2 दिन के अंदर जो सेकंड टियर इनकी लीडरशिप है इन माफियाज़ की, उनमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी बेनकाब करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अप्रूवल्स चीफ मिनिस्टर ने दे दी हैं, इनके घरों तक हम पहुंच के आपको बताएंगे कि देखें ये 50,000 तनख्वाह वाले की 4 कनाल की कोठी देखें इसने एलिवेटर्स लगाए हुए हैं, और अगर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर इम्तिहान बेच के इकट्ठा करते हैं। उन्हें बैन नहीं करेंगे, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वी विल पुट देम बिहाइंड बार्स। हम उनकी सोशल मीडिया पोस्ट चलाएंगे, हम बताएंगे सारे पंजाब को कि ये हमारा तालीम का निज़ाम बेचने वाले लोग। राणा साहब, आपका जज्बा तो जो है काबिल तहसीन है, लेकिन आप एक कानून साज असेंबली में बैठे हुए, जिस तरह आपने कहा मैं FIR मंगवाई, तो आप पंजाब असेंबली में कानून साजी करेंगे कि इस माफिया के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया एडवोकेट जनरल साहब के साथ, कि क्यों इन दफ़ात के अंदर अनबेलेबल ऑफेंसेस शामिल नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा कि इस ऐवान का काम पॉलिसीज़ बनाना है, इस ऐवान का काम है कि वो लेजिस्लेशंस करे जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इंशाल्लाह मैं एज ए मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इस ऐवान में इंशाल्लाह वो अपना हिस्सा डालूंगा, वो तारीख आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा सारे मीडिया पर्सनस का, मैं ऑनेस्टली आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा साथ ना देते, चीफ मिनिस्टर मेरा साथ ना देती, तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था।